सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी बिहार के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक तस्वीर डाली जाती है। तस्वीर में दिखता कौन है? तो तस्वीर में पवन सिंह मौजूद होते हैं। पवन सिंह वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे होते हैं और सबसे खास आदमी वह होता है जिसके आदमी के पास बिहार भाजपा के प्रभारी होने का पद है। हम बात कर रहे हैं विनोद तावड़े की। विनोद तावड़े से पवन सिंह की मुलाकात होती है। विनोद तावड़े कौन है? तो बिहार भाजपा के मौजूदा वक्त में प्रभारी हैं और पवन सिंह की मुलाकात जब विनोद तावड़े से होती है तो चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इस फोटो को डाला, इस तस्वीर को डाला और लिखा कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने आज बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की है। अब पवन सिंह की मुलाकात भाजपा के कई नेताओं से होती रहती है, लेकिन भाजपा का ऑफिशियल फेसबुक पेज पवन सिंह की तस्वीर को नहीं डालता है। आप इस बात को समझिए कि अगर पवन सिंह की कोई व्यक्तिगत मुलाकात होती, अगर व्यक्तिगत मुलाकात के लिहाज से वे विनोद तावड़े से मिलते तो भाजपा बिहार का ऑफिशियल फेसबुक पेज हर बार जैसे नहीं डालता वैसे ही इस बार भी तस्वीर को नहीं डालता। लेकिन इस बार बीजेपी बिहार ने तस्वीर को डाला और उसके बाद से चर्चा चल पड़ी और तब चर्चा चलती है कि आरा के जो मौजूदा सांसद हैं आरके सिंह, अगर उनकी जगह पर पवन सिंह को टिकट दिया भी जाता है तो जाति वाला समीकरण सेम टू सेम रहेगा। आगे एक एक करके सब पर बातचीत करेंगे कि क्या पवन सिंह अब माननीय सांसद बनने वाले हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और टिकट देगी तो वे आरा से चुनाव लड़कर चुनाव जीत जाएंगे। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले अगर इस बात की चर्चा की जाए कि क्या पवन सिंह चुनाव जीत जाएंगे तो या तो कोई कह नहीं सकता कि पवन सिंह को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है तो पवन सिंह चुनाव जीत ही जाएंगे। लेकिन एक बात है कि आरा का लोकसभा क्षेत्र जो है वो सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मौजूदा वक्त में आरके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन आरके सिंह की सीट, वहां की सीट पर कब्जा है उनका। अब पवन सिंह भी आरा के हैं। आरा में लोगों की लोकप्रियता अत्यधिक है आप कह लीजिए, क्योंकि आरा में पवन सिंह कहीं अगर एक झलक दिख जाए तो वहां पर 500, 400, 1000 लोगों की भीड़ तुरंत इकट्ठा हो जाती है। और पवन सिंह की लोकप्रियता हो या किसी भी ऐसे बड़े सुपरस्टार की लोकप्रियता को तमाम राजनीतिक पार्टियां भुनाती हैं। और पिछले कुछ समय में आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम भोजपुरी के सितारों को यहां वहां लाकर शिफ्ट कर रही है, उनको सांसद बना रही है, उनको टिकट दे रही है, चुनाव लड़वा रही है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र को याद कीजिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए लगता था कि वो सीट एकदम असंभव है। वहां से तो जो गणित है, जो सामाजिक, जो आप कहिए कि राजनीतिक तौर पर सामाजिक गणित जो है वहां का, वो सीधे और सीधे समाजवादी पार्टी के फेवर में है। लेकिन होता क्या है, दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी और आजमगढ़ में सारे समीकरण को कह लीजिए कि आप निरहुआ ध्वस्त कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का सुपरस्टारों पर, सेलिब्रिटी लोगों पर विश्वास है। अब आते हैं पवन सिंह पर। तो पवन सिंह जब मुलाकात करते हैं विनोद तावड़े से, इसके बाद नितिन गडकरी से, तो मुलाकात के बाद उनका एक इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू एक निजी चैनल को वह देते हैं और उसमें कई सारी बातें करते हैं। वह कहते हैं कि अगर पार्टी मौका देगी तो हम आरा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब तक अगर आप गौर करेंगे तो पवन सिंह खुलकर ऐसा नहीं कहते थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, बल्कि पवन सिंह कहते थे समय आएगा तो देखा जाएगा वगैरह वगैरह, जो भी बात वो करते थे। लेकिन यह खुलकर नहीं कहते थे कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और अगर पार्टी मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार पवन सिंह ने साफ कहा कि पार्टी मौका देगी, शीर्ष नेतृत्व टिकट देगा तो हम आरा से चुनाव लड़ेंगे। मतलब कि पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरने के मूड में है। अब भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को कैसे चाहती है तो उसका प्रमाण है कि विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात होती है। उनकी मुलाकात की तस्वीरों को बीजेपी बिहार अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर डालता है। उस फोटो को डालकर लिखता है, बताता है कि पवन सिंह की मुलाकात आज विनोद तावड़े से हुई है। मतलब कि माहौल बनाने का काम खुद भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से की गई कि पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल अब पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे तो आरके सिंह का क्या होगा, बड़ा सवाल यह भी है। बाकी आगे देखते रहिए क्या कुछ होता है। लेकिन निरहुआ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम 3 भाई सांसद हो गए हैं
अब चौथा किसी की बारी है तो पवन सिंह की है। हम चाहेंगे कि पवन सिंह भी सांसद बनकर लोकसभा में पहुंच जाएं और शायद निरहुआ की बातचीत अब सही होती हुई प्रतीत आ रही है। अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ नई जानकारी, क्या कुछ नया अपडेट आता है। जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।